आखिर जेटपैट ऐप आखिर ये है क्या? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। एक ऐसा ट्रैवल ऐप है जहाँ पर कैब बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग और इवेंट्स बुक। इस ऐप के पीछे जो ये आप लेकर आए हैं, इतनी सारी सुविधाएं एक ही ऐप में लेकर आना, हम्म, इसके पीछे का विचार क्या था? क्या आपने बोला कि इतनी सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को, इसके लिए अलग ऐप है, गाड़ी के लिए जाए तो उबर, कैब, ये सब करना पड़ता है हमको, और भी सारी ऐप्स हैं, आप लेके आऊंगा कि हाँ सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा। तो ऐसा कभी हुआ या फिर कोई और विचार था? यही एक विचार था मैम। मैं कहीं भी घूमने जाता था तो मान लीजिए ट्रेन बुक करनी है तो मेरे पास ट्रेन ऐप होता ही नहीं था ना। मेरे पास कहीं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, पहले उसका पासवर्ड क्रिएट करो, फिर वो पहले कहीं बना होता वो भूल जाता था, तब तक जी। जो यूज़ होता था तब भी नहीं कर पाता था। तो हमने ये सोचा कि एक ही पासवर्ड से लॉग इन करने की जरूरत ही ना पड़े। वन टाइम एक बार लॉग इन किया, जब तक लॉग आउट ना करेंगे जब तक ऐप ऑन रहेगा, तो ना तो कोई लॉग इन आईडी डालने की ज़रूरत ना और किसी चीज़ का। तो अपना डाउनलोड किया और जब यूज़ करने का मन किया तो यूज़ कर लिया। तो कुछ चुनौतियां दिखाई देती हैं और कुछ यूनिक दिखाई देता है जो दर्शकों को बताना चाहिए कि हाँ इसलिए आपको इस ऐप से जुड़ना चाहिए। देखिए, सबसे यूनिक तो यही है कि ये अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की बजाय हम एक ही ऐप से सारे काम कर सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी ट्रिप प्लान करते वक्त होटल, कार या फिर बस बुक करने में काफ़ी परेशानी झेली है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पूरी ट्रिप की प्लानिंग सिर्फ एक ऐप से कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस ऐप के बारे में जो आपकी यात्रा को आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने का वादा करता है। जी हाँ, उस ऐप का नाम है जेटपैट ऐप और इसके सीईओ और फाउंडर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है जय तीरथ दहिया जी। सबसे पहले इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और जो मेरा पहला सवाल होगा सर, वो यही होगा कि आखिर जेटपैट ऐप आखिर ये है क्या? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको पता चल सके कि आखिर ये क्या है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जेटपैट ट्रिप ऐप एक ऐसा ट्रैवल ऐप है जहाँ पर कैब बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन बुकिंग और इवेंट्स बुक और ट्रैवल, हॉलीडे पैकेज वगैरह सारी चीज़ एक ही ऐप के अंदर है। हम क्या करते हैं, हर चीज़ के लिए ना एक अलग ऐप यूज़ करते हैं। हमने कभी टैक्सी बुक करनी है तो एक अलग ऐप यूज़ करते हाँ। हैं। हम होटल बुक करते हैं तो एक अलग ऐप यूज़ करते हैं। हमें कहीं टिकट बुक करना है तो उसके लिए एक अलग अलग ऐप करते यूज़ हैं। करते हैं। यदि हमारे पास इवेंट वगैरह बुक करना है तो वो अभी कोई ऐप है नहीं कि हम कहीं पर जाके बैंकेट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। तो हमने एक ऐसा ऐप बिल्ट किया है आज की जनरेशन के हिसाब से, जो एक ही ऐप के अंदर सारी सुविधाएं हैं। क्योंकि हम अपने फ़ोन के अंदर इतने सारे ऐप डाउनलोड करने के बजाय हम एक ही ऐप से सारा काम कर सकते हैं। जी। तो हमारे को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डेली तो नीड में आती ही नहीं है हमारी। कभी डेली हम ट्रैवल भी नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सारे ऐप हमारे को डाउनलोड करके रखने पड़ते हैं, पर हमारी ज़रूरत है नहीं। जी। तो स्पेशल कुछ चीज़ चेक करने के लिए भी हमें ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, तो फिर वो डिलीट कर नहीं पाते, फिर उसमें स्पेस कम हो जाता है फ़ोन के अंदर। फिर वो एक नया फ़ोन परचेज करते हैं हम, ज़्यादा मेमोरी वाला। तो यही चीज़ है कि हम सेम एक ही ऐप के अंदर सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जी। हाँ। तो इस ऐप के पीछे जो ये आप लेकर आए हैं, इतनी सारी सुविधाएं एक ही ऐप में लेकर आना, इसके पीछे का विचार क्या था? क्या आपने बोला कि इतनी सारी दिक्कतें होती हैं लोगों को, इसके लिए अलग ऐप है, गाड़ी के लिए जाए तो उबर, कैब, ये सब करना पड़ता है हमको, और भी सारी ऐप्स हैं, टिकट के लिए अलग है, होटल के लिए अलग है। तो क्या आपने भी कभी कोई ऐसी जो मेजर आपने कभी असुविधा झेली हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हुई हो, उसके बाद आपने सोचा हो एक ऐसी ऐप लेके आऊँगा कि हाँ सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा? तो ऐसा कभी हुआ या फिर कोई और विचार था? यही एक विचार था मैम। मैं कहीं भी घूमने जाता था तो मान लीजिए ट्रेन बुक करनी है तो मेरे पास ट्रेन ऐप होता ही नहीं था।
ना मेरे पास कहीं पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पासवर्ड चाहिए, पहले उसका पासवर्ड क्रिएट करो, फिर वो पहले कहीं बना होता वो भूल जाता था तब तक जी। जो यूज़ होता था, तब भी नहीं कर पाता था। तो हमने ये सोचा कि एक ही पासवर्ड से लॉग इन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वन टाइम एक बार लॉग इन किया, जब तक लॉग आउट ना करेंगे जब तक ऐप ऑन रहेगा, तो ना तो कोई लॉग इन आईडी डालने की ज़रूरत ना और किसी चीज़ का। तो अपना डाउनलोड किया और जब यूज़ करने का मन किया तो यूज़ कर लिया। मुझे लगा ही था, क्योंकि जब एक आम आदमी को परेशानी होती है ना, तो वो कुछ यूनिक ट्राई करता है, और वो चीज़ सब जगह चलती है, क्योंकि वो आम आदमी की तरह सोचता है। हाँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ, दूसरों के लिए भी एक ऐसी चीज़ लेकर आनी चाहिए, तभी ये इतना यूनिक बनाती है इस ऐप को। बट इसके साथ ही अगर हम देखें तो बहुत सारी चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, क्योंकि एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर आना, उसके साथ आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी दिखेंगे। भले ये नया कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके साथ एक नया भी जुड़ता है। तो नए लोगों के पास आखिर लोग क्यों जुड़ेंगे जब इतनी सारी कंपनियां हैं? तो कुछ चुनौतियां दिखाई देती हैं और कुछ यूनिक दिखाई देता है, जो दर्शकों को बताना चाहिए कि हाँ, इसलिए आपको इस ऐप से जुड़ना चाहिए। देखिए मैम, जहाँ हम घूमने का विचार करते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी पॉकेट देखते हैं, हमने कितना खर्च करना है। जब पॉकेट अलाउ करती है तभी कहीं घूमने जाते हैं, या कहीं भी ट्रेन बुक करते हैं, या फिर फ़्लाइट बुक करनी है तो उसके हिसाब से हम करते हैं, भाई हम तो ट्रेन में जाएंगे या फ़्लाइट में बुक करेंगे। तो अपने बजट के हिसाब से एक ट्रैवल बनाता है। विदेश जाना है, कहीं भी इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, तो हर आदमी अपने बजट के अनुसार का चीज़ करता है। तो ट्रैवल ऐप एक है ना, खाली खर्चे की चीज़ है। तो हमने क्या सोचा कि इस ऐप को ही इनकम का सोर्स भी क्यों ना बना दें। ओके, तो लोग है ना, यहाँ से खाली खर्च ना करके इस ऐप के थ्रू इनकम भी जनरेट करें। और जो ट्रैवल करना, जब तक हमारे घूमने का मन आए तो शायद उतनी इनकम हम कर पाएँ कि हम फ्री में घूम पाएँ। ओके, तो इनकम होगी कैसे? कोई रेफरल प्रोग्राम है या फिर कुछ और इसमें करना पड़ेगा, किसी को शेयर करना पड़ेगा? क्या कैसे होगी इनकम? क्या होता है मैम, हर जो कंपनी है ना, वो चाहे कैब के अंदर है, या फिर बस बुकिंग के अंदर है, या फिर होटल बुकिंग के अंदर है, या फिर टैक्सी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो काम करती है, तो वहाँ से वो अर्निंग करती है अपनी। तो एक ही चीज़ पर डिपेंड है वो। यदि वहाँ से वो इनकम करना छोड़ देगी तो उसकी इनकम ख़त्म हो जाएगी जी। अब वो अपना एक्सपेंस नहीं निकाल पाएगी। बट हमारे पास है ना इतनी चीज़ें हैं, यदि हम अलग अलग इतनी चीज़ों से ना कमा के हम बस थोड़ा सा कमा लें, बस उन्हें तो एक चीज़ से कमानी है, और वो एक ग्राहक एक ही चीज़ में है, क्योंकि जिसने टिकट बुक करनी है वो टैक्सी वाले में चीज जाएगा नहीं, वहाँ से उसकी इनकम नहीं आनी। जी। ठीक है, जिसने होटल बुक करना है उसको बस वाले ने कोई इनकम नहीं आनेगा। तो हमारे में क्या है, हर जगह से इनकम जनरेट होएगी। तो इनकम जनरेट होएगी तो वही इनकम ना वापस लोगों में हमने डिवाइड कर दी कि जितना हमारे को कमा रहे हैं ना, तो उसका 5% कैशबैक दे देंगे हम। कैशबैक। एक तो उनको सस्ती बुकिंग मिलेगी, मान लीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी सेम रेट है और हमारे पे भी सेम रेट है, तो 5% तो कैशबैक आ गया उसका। ओके, मतलब सेम रेट भी हो सकता है, बट उसका हाँ, आपको कैशबैक मान लीजिए मिलेगा। फ्लाइट बुकिंग है तो एक ही रेट होता है उसका, ट्रेन का है वो सेम रेट होएगा। अच्छा। ठीक है, वो तो ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता, होटल का ऊपर नीचे हो सकता है जी। चीज़ें, पर जब फ्लाइट और हम ट्रेन पे चीज़ें जाएंगे तो उसका सेम एक ही रेट दिखेगा हमारे को, तो हम उस पर भी उसका कैशबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कभी ऐसा हो सकता है कि होटल्स कभी आपके में ज़्यादा प्राइजेस देखें, लोगों के में कम प्राइजेस देखें, कभी ऐसा हो सकता है? देखिए मैम, जितने भी होटल्स हैं वो अपने अलग अलग अपने रेट है ना कम और ज़्यादा करते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से। हमने क्या किया, हम डायरेक्ट पहले ही जितने होटल ऐड करते हैं हम पहले ही उनसे बार्गेनिंग करके तब ऐड करते हैं। हम दूसरों की तरह है ना, ये नहीं है कि ऐप बनाया और एपीआई परचेज की और एकदम लिस्टिंग हो गई 1 मिनट में सारे के सारे होटल। ओके। ठीक है, तो हमने खुद जा के विजिट करके कॉल करके उनको ऑनबोर्ड किया है, और एक जो प्राइस रखा है वो एक जायज़ प्राइस रखा है जो मार्केट में वो आराम से दे पाएँ, और प्लस में
हम अलग से पे आउट अलग से दे रहे हैं उनको कैशबैक वाला। जी, मतलब पूरी श्योरिटी है कि जो दूसरे लोग हैं उनसे आपको कम ही मिलेगा प्राइस, और अगर मिलेगा भी तो एक वो रिलायबल प्राइस होगा जो कि सभी जगह आप पे कर सकते हैं, मतलब सस्ता भी मिलेगा, रिलायबल भी और मिलेगा। एक और चीज़ है ना मैम, हर आदमी ना, पहले क्या होता था, हर चौक चौराहे पे या बस स्टैंड के नज़दीक एक ट्रैवल एजेंसी होती थी जी। जो टिकट बुक करती थी। हाँ। और वो टिकट बुक करने के भी 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर लिया करते कि ये तो उसका चार्जेज है, मैंने जो चीज़ किया है तो ये 100 रुपीज़ मेरे हैं। हाँ। और वहाँ से भी कमीशन लेती थी वो। अब हमने वो तो ख़त्म ही हो गया, साथ में कोई रेफर इस तरीके से करता है जिससे B2B में काम करता है, तो रेफरल चीज़ें हैं, तो उसमें 5% कैशबैक की और फैसिलिटी दे दी हमने। यदि आप किसी को रेफ़र करते हो, आपको ना कोई शॉप ओपन करने की ज़रूरत है, ना कोई ट्रैवल एजेंसी ओपन करने की ज़रूरत है। आपने खाली रेफ़र किया किसी अपने दोस्त को, फ्रेंड को, या अदर किसी रिलेटिव को, या कोई जान पहचान का, या वैसे मिल गया कोई कि भाई इस ऐप से ना कहीं भी आप जाते हो तो इस ऐप से आप डाउनलोडिंग करो और आप यूज़ करो, आपको ना 5% एक्स्ट्रा कैशबैक आएगा आपको। तो इसके टाइमलाइन क्या रहती है, कब तक मिलेगा आपको, क्या ये लाइफ टाइम चलता है? लाइफ टाइम चलेगा जी। अरे वाह! और अगर मैं होटल मालिकों की बात करूँ, आपने बोला कि आप पहले से उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कैसे होना है, एक जायज़ जो प्राइस होता है आप वही रखते हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि उनको तो कह सकते हैं कि घाटा ही होगा, तो आखिर उनके लिए आपकी क्या चीज़ें हैं, वो लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं आपके साथ जुड़ के, और आपकी ऐप उनके लिए कैसे ज़रूरी है? देखिए मैम, उनके कोई भी ऐप उनके काम करेंगे या उनको बुकिंग प्रोवाइड करेगी तो उसके एवज में वो कमीशन लेती है। तो हमने क्या किया कि जो रेफरल कोड है, जो यूज़र आया, मान लीजिए आज कोलकाता से आया दिल्ली में, और उसने दिल्ली में 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन के लिए रुकना है, अगले दिन वो जयपुर जाएगा या और कहीं मुंबई जाएगा, तो होटल मालिक को सिर्फ 1 दिन की अर्निंग आई उसकी, जिस दिन वो रुका। अच्छा। ठीक है, जब वो वहाँ से चला जाएगा तो उसकी अर्निंग नहीं आएगी। तो हमने जायज़ रेट इसलिए है, जब वो चला जाएगा ना, वो फिर भी होटल को अर्निंग पे करेगा 5%। जब भी वो बोलता है ना कि जैसे रेफ़र में हमने रेफ़र किया उसको, ऐसे ही होटल का जो रिसेप्शन में बैठा हुआ लड़का है वो ये बोलेगा कि जी आगे से ना इस ऐप से बुकिंग करना आप। वो इसीलिए प्रेफर करेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि इस ऐप से हमारे को कम कमीशन देना पड़ रहा है, क्योंकि जो हम दे रहे हैं वो वापस ही ले रहे हैं, वो अपना तो वापस ही ले रहे हैं। और अदर यदि वो टैक्सी बुक करता है तो भी आ रहा है, वो फ्लाइट बुक करता है तो भी उससे इनकम कमाने लग रहे हैं। यानी मान लीजिए आप 2,000 रुपये का एक होटल दिया उसने, यहाँ से जाने के बाद 2,000 रुपये का और कहीं किया, वो दूसरे सिटी में उसने, और साथ में टैक्सी भी बुक की, और फिर उसने क्या पता फ्लाइट भी बुक कर ली वहाँ से जाने के लिए अदर सिटी के लिए, तो वो जब गया तो उसको अर्निंग देगा और लाइफ टाइम तक आएगी उसके पास। और अगर इतनी सारी यूनिक चीज़ें इतने सारे लोगों को लेकर आए हैं, और किसी भी व्यक्ति की बात करें तो सबको अर्निंग का मौका मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पैसे दे के ही जा रहा हो, जो दे भी रहा है उसको भी अर्निंग का मौका है। तो आखिर अभी इतने सारे प्लान्स हैं जनता के लिए, तो आने वाले 5 सालों में बात करें तो कैसे जेटपैट ऐप कैसे ग्रो करेगा, आखिर ग्रोथ कैसे देखते हैं इस ऐप की? देखिए मैम, क्या होता है, लोग है ना जो ग्राहक होते हैं वो सबसे पहले अपना बेनिफिट देखते हैं कि मेरे को कहाँ से बेनिफिट होगा, मैं किसके साथ काम करूं या किस कंपनी में काम करूं, मैं जो कहीं भी जॉब करता है या कहीं बिजनेस करता है या फिर कोई एक्सपेंस करता है, हम कहीं मार्केट में कोई सामान लेने जाएं तो सेम चीज़ जो कम रेट में देगा, मान लीजिए हम कोई सामान परचेज करने गए किसी भी कंपनी का, यदि सेम ब्रांड और सेम मोबाइल किसी अलग दुकान पे कम रेट में मिलेगा तो हम वहीं पर जाएंगे। पहली चीज़ तो ग्राहक वहीं पर जाएगा। जब लोग वहाँ पर चीज़ आएंगे, हम एक दूसरे से रेफरेंस भी करेंगे, क्योंकि माउथ टू माउथ जो पब्लिसिटी होती है ना, वो किसी चीज़ हर चीज़ से बेटर होती है। बिल्कुल ठीक है, जब उसको चीज़ बताएगा तो उसको अर्निंग भी आने लग जाएगी, जब उसको अर्निंग आएगी तो वो अपना खर्चा भी और ज़्यादा करेगा। अब तो एक सीमित दायरे में इनकम कर रहा था वो, अब उसको एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स भी आ गया। जब उसको लगेगा ना मेरे महीने में यार 2,000 रुपये कहाँ से आ गए, कैशबैक कहाँ से आ गया, किसने यूज़ किया भाई, आपने तो किसी बंदे को ना रेफ़र किया था, अब तो सिर्फ वैसे ही कहीं रास्ते मिल गए थे उसको कि होटल ढूंढ रहा हूँ जी मैं, कहाँ कैसे है, यहाँ कोई नियर बाई होटल है, उसने कहा कि ये जेटपैट ऐप डाउनलोड कीजिए जी, यहीं से देख लो आप,
जी। और आपको कम रेट में मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपको मान लीजिए कहता है कि मेरे को तो सिर्फ 1 घंटे के लिए होटल चाहिए, तो होटल वाले क्या करते हैं कि जी आपको तो पूरे दिन का किराया देना पड़ेगा। हमारे ऐप के अंदर क्या आप हावरली बुकिंग भी कर सकते हो। ओके। आपको 1 घंटा रुकना है या 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आपको फ्रेश होना है, कहीं आगे जाने के लिए, कहीं ऑफिस में जाने के लिए, कहीं इंटरव्यू के लिए अलग किसी सिटी में आपको रेडी होना है, तो आप 2 या 3 घंटे आप जैसे रुकते हो तो 2 घंटे या 3 घंटे का ही पे करोगे, ना कि फुल नाइट का। तो जेब के लिए सस्ता भी है और आसान फ़ायदेमंद भी है आपके लिए, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसी के साथ अगर मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करूँ जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जेटपेट ऐप से जुड़ना चाहें, क्योंकि काफ़ी लोग देख रहे हैं, काफ़ी लोग और जानना चाहेंगे कि आखिर इससे कैसे जुड़ा जाए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो युवा उद्यमी हैं, आखिर इन दोनों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे बताना चाहेंगे कि आखिर जेटपेट ऐप से कैसे जुड़ें? देखिए मैम, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, जेटपैट ट्रिप के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। एक ब्लू आइकन में चीज़ दिखेगा जेटपैट ट्रिप, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपनी एक आईडी क्रिएट करेंगे, और जो सामने स्क्रीन पे जो रेफरल कोड है इसको डाल के आप अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो अपनी आईडी क्रिएट करेगा तो अपने रेफर में जाएगा, तो वहाँ उसकी खुद की एक रेफर आईडी मिल जाएगी। जैसे वो रेफर आईडी, अभी तो उसने बुकिंग भी स्टार्ट नहीं की है, पर कहीं किसी को रेफर करता है तो उसको अर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी बिजनेस है या कोई भी काम है ना, एक ईमानदारी के साथ किया जाए। हम क्या करते हैं, हम अपने सपने देखते हैं कि हम ऐसे हो जाएंगे, हम ऐसा किया तो ऐसे हो जाएंगे, पर कोई करता कुछ नहीं है। सोचते हैं, मान लीजिए आज एक बंदे ने 10 बंदों से मिला और उन्होंने किया कि मान लीजिए एक ऐप से, एक रेफर से मान ली 500 रुपीज़ आता है, तो एक दिन में 5,000 रुपये की इनकम आई उसकी, एक महीने में 1.5 लाख रुपये आया, एक साल में 18 लाख रुपये की अर्निंग आई। वो एक इस तरीके का ऐप है, मान लीजिए आज आपको आज नहीं दिखेगा, मान लीजिए आज तक आने वाले टाइम में हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम जब वो पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता तभी तो अर्निंग का सोच करते हैं ना, कि हाँ अर्निंग आएगी और किस तरीके की अर्निंग आएगी। ऐसे ही जब आज लोगों ने ऐप डाउनलोड कराया, वो आज तो सोच के मान ली डिलीट भी कर देंगे, जब वो कहीं 2 बार आया, 3 बार 4 बार मार्केट में फिर देखा, उसको फिर इंस्टॉल करेगा वो, और फिर यूज़ करना जब स्टार्ट कर देगा तो उसको अर्निंग भी आनी स्टार्ट होगी जी, जिस बंदे ने उसको रेफरेंस दिया था। ये नहीं है कि आप रेफरेंस और किसी ने दिया और इनकम और किसी को जाएगी। जो शुरू में, जो स्टार्टिंग में जिसने रेफरेंस दिया है, वो लाइफ टाइम तक उसी के रेफरेंस से चलेगा वो। मतलब सिर्फ एक रेफरेंस से आप लाइफ टाइम इतना अर्न कर सकते हैं? हाँ जी। और अगर इसकी पावर की बात करूं, सबसे पावरफुल चीज़ क्या लगती है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। होटल मालिकों के लिए जो यात्रा है उसको सुविधाजनक बनाना, आसान बनाना, इतनी सारी चीज़ें लेकर आना। इनमें से जो सबसे पावरफुल चीज़ लगती है, जो सबसे यूनिक चीज़ लगती है, जो आप इस ऐप में लेकर आए हैं, वो क्या है? देखिए, सबसे यूनिक तो यही है कि ये अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की बजाय हम एक ही ऐप से सारे काम कर सकते हैं। हमारे को अलग अलग ऐप के थ्रू नहीं जानेगा कि हमने कैब के लिए अलग बुकिंग की है, फ़्लाइट के लिए अलग एक ऐप यूज़ कर रहे हैं। पहले ना इसको इंस्टॉल करो और यूज़ करके देखिए आज एक बार, या फिर कंपेयर करके देखो एक बार। यही रीज़न इनफ है मुझे लगता है, ठीक है कि एक ही ऐप से इतनी सारी चीज़ें करना, तो क्यों नहीं लोग प्रेफर करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी सारी चीज़ें आसान चाहिए। बोलते हैं ना कि हमको देखते हैं कि कहाँ पे हमें सस्ता भी मिल रहा है और हमें परेशानी भी नहीं झेलनी पड़ रही है, तो हमें आसान भी हो रहा है और सस्ता भी मिल रहा है, तो ज़रूर करेंगे, मुझे तो लगता है। ग्राहकों से यही वो है कि एक बार डाउनलोड कीजिए और एक बार इसको चेक कीजिए ऐप किस तरीके से वर्क करता है, आपके रेफरेंस में किस तरीके से चीज़ें आती हैं। अपने जो नियर डियर हैं, रिश्तेदार हैं, या कोई कैब चला रहा है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्टर है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, कोई होटल ओनर है उसको भी हम ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो हर तरीके की चीज़ें आएंगी और हर जगह से ना कुछ उसको अर्निंग होएगी। यानी बोलते हैं ना, हम ना फ्री में सलाह देते हैं लोगों को, कहीं भी हम बैठ देते हैं, आप ये चीज़ कर लेते तो आप ऐसा हो जाते, आप ये कर ले तो ऐसा हो जाते, पर अपने आप पे कभी नहीं लागू करते हम। दूसरे ही
दूसरों को शिक्षा देते रहते पर अपने आप पे हम कभी लागू नहीं करते। तो हम क्या कहते हैं, हम आज जहाँ ना, आज 10 साल के बाद भी यहीं होंगे, 20 साल के बाद भी यहीं होंगे। पर कई बार हम कुछ बंदों को देखते ना कि वो 20 साल पहले तो कुछ था ही नहीं, जीरो था, आम व्यक्ति की तरह था। तो कुछ टाइम के बाद देखा कि वो तो यार 20,000 करोड़ की कंपनी बना ली उसने। तो क्या होता है, जो हम सोचते हैं ना, हम जिस तरीके सोचते हैं, यदि हम उसी तरीके से करना स्टार्ट कर दें तो हर सपना पूरा हो सकता है हर आदमी का। हाँ, बहुत लोगों के लिए बोलते हैं कि इसे तो हमने तब देखा था, तब कुछ भी नहीं था, हाँ। और अब देखो कितना कामयाब हो गया है। हाँ। आपने सिर्फ फ्री की सलाह की बात की, तो हम अपने दर्शकों के लिए एक फ्री की सलाह जानना चाहेंगे कि आखिर आप क्या देना चाहेंगे इस ऐप के बारे में, या फिर आप अपने मन से, जैसे आपने इस ऐप को लाने का जो आपका विचार आया, एक कुछ यूनिक थॉट था, ऐसे ही कुछ संदेश आप देना चाहे युवाओं को। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर हम क्या लेके आए, हम क्या लेके आए, तो आप क्या देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं से मेरी यही है, अब कोई भी काम है ना, छोटा या बड़ा नहीं होता। आप जो भी काम करते हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अपनी ना पूरी ईमानदारी के साथ करो उस काम को। एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा समझ के मत चीज़ करो। आप जिस चीज़ में सक्सेस हो जाओगे ना, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो आप उस चीज़ में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। आप एक चीज़ में अपनी क्वालिटी बना लो, किसी भी एक चीज़ में। जब उस चीज़ में आपकी महारत हासिल हो जाएगी ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी के साथ हमारे दर्शकों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी जेटपैट ऐप के बारे में। जो भी दहिया जी ने बताया इस ऐप के बारे में कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं, कैसे इससे आपकी यात्रा सुविधाजनक हो सकती है। तो अगर आप किसी भी ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर जेटपैट ऐप को एक्सप्लोर करें और अर्निंग का भी सोर्स यहाँ से खोजें। इसी के साथ दहिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। सर ये परफेक्ट था।